हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे वेव ऑप्टिक्स। इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो हमारा चैप्टर है बच्चों वेव ऑप्टिक्स, और आज का हमारा बच्चों टॉपिक है पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे बच्चों हाथ में एक पेन और एक नोटबुक निकाल लो। हमें ये डायग्राम साथ बनानी है, बच्चों, पीछे ना रहना। चलो, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेंगे। ये जो एक्स वाई है ये हमारा प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बच्चों, रिफ्लेक्टिंग है, इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा। बना लिए सब बच्चों ने ये। अब हम एक वेव फ्रंट लेंगे प्लेन वाला। बच्चों याद करो, प्लेन वेव फ्रंट हमने देखा था डेफिनेशन कि एक पॉइंट सोर्स से तैयार होता है और उसका डिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो बच्चों एक प्लेन वेव फ्रंट हमने स्ट्रेट नहीं लेना है ना इनक्लाइन, हमें उससे ऑब्लिक लेना है इस तरह। तो ऑब्लिकली ये जो वेव फ्रंट है हमारी, इसका नाम दे दो बच्चों ए बी वेव फ्रंट है हमारी। ऑब्लिकली वो हम इंसिडेंट कर रहे हमारे इस प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। तो बच्चों अब क्या होगा, आपको दिख रहा है कि पहले ए बी में से कौन सा पॉइंट पहले रीच करेगा इस प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया कि ए पॉइंट पहले रीच करेगा। तो बच्चों इस तरह आपको बनाना है, और ये लाइन और जो बी वाली लाइन है दोनों भी बच्चों पैरेलल आना चाहिए। स्केल से बनाओ प्रॉपरली। अब देखो बच्चों, ये आपको दिख क्या रहा है कि ए वाला जो है ना वो पहले रीच कर दिया यहाँ पे ए वन पॉइंट पे, और बी वाले को थोड़ा टाइम लगा। कितना टाइम लगा ये निकालने के लिए बच्चों, आप स्केल से एक पैरेलल लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दो। ये जो लाइन है ना, इसको पैरेलल लाइन आपको इसे ड्रॉ करना है यहाँ से बच्चों इस तरह। तो ये लाइन ड्रॉ कर लो आप। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि जब ये ए जो है वो A1 पे पहुंचा तब बी ये P पॉइंट पे था। मतलब इसे प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को रीच करने के लिए और P B1 इतना डिस्टेंस कवर करना है। तो बच्चों ये डिस्टेंस कवर करने तक A1 थोड़ी ना रुकेगा। तो A1 क्या करेगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल वो सेकेंडरी वेवलेट्स को इमिट करना शुरू कर देगा। अब सेकेंडरी वेवलेट्स जो इमिट होंगे बच्चों, हाइजन ने बताया था कि ये ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में इफेक्टिव है, इनका बैकवर्ड इफेक्टिव से नहीं बताया था। तो ये क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपने सेकेंडरी वेवलेट्स को इमिट कर देगा। कब तक करेगा, जब तक ये पहुंच नहीं रहे, उसके आगे भी कंटिन्यू रहेगा। अभी हमें देखना है कि जब जितना टाइम P को B1 तक जाने के लिए लगेगा उतने टाइम में ये कितना रेडियस वाला हेमिस्फीयर तैयार करेगा। तो इसके लिए बच्चों आपको करना क्या है, चॉप में इतना डिस्टेंस ले लो, यहां चॉप रख के एक आर्क मार दो। तो बच्चों आपको दिखेगा कि इस तरह वो आर्क आने वाली है। आप पूरा हेमिस्फीयर भी तैयार कर सकते हो या आप इस तरह आर्क भी बना सकते हो। तो बच्चों ये थोड़ा सा कम हो गया, आप रेडियस इतनी लोगे ना, इतनी वाली रेडियस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतना वो आने वाला है। तो इस तरह बच्चों वो आएगा। ठीक है, एक हेमिस्फीयर बन गया हमारा। बना लिया बच्चों ने इतनी डायग्राम। अब बच्चों देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये दोनों पॉइंट का सेम पॉइंट ले लो। ये शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ बच्चों डायग्राम परफेक्ट आने के लिए। अब बच्चों मैं पहले डायग्राम कंप्लीट कर देंगे हम लोग, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो बच्चों आपको दो नॉर्मल्स निकालने हैं यहाँ पे, एक ये और ये सेकंड वाला इधर निकाल लिया बच्चों। इसको नाम दे दो M और N। अब बच्चों आपको करना क्या है, जितने एंगल से ये इंसिडेंट हुआ है उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट होता है, यही तो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो बच्चों सेम एंगल से इसको क्या कर दो, रिफ्लेक्ट कर दो आप। ये दिखा दो, मैं एक्सप्लेन करूंगा बच्चों आपको। पहले पर से डायग्राम बना लो राइट वाली। अब बच्चों आपने ये जो पॉइंट बना लिया है, ये लाइन जो निकाली है ना, इसी को स्केल में एक पैरेलल लाइन यहां से निकाल दो बच्चों। आप स्केल को इस तरह लेके जाओ, ये जो लाइन है इसी को ये पैरेलल लाइन होना ही चाहिए बच्चों। तो हमारी डायग्राम कंप्लीट होगी बच्चों। ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये भी हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसे नाम दे दो बच्चों, इसको नाम R दे दो आप, इसे नाम आप Q दे दो, इसको आप नाम T दे दो। आप नाम बदल सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो बच्चों ये होगी हमारी डायग्राम। अब आपको करना क्या है, इसके बाद ये जो R वाला पॉइंट है इसको ज्वाइन करना है। इसको आपने ज्वाइन कर दिए, तो ये हमारे दो परपेंडिकुलर बन गए यहाँ पे। और ये बच्चों हमारी राइट डायग्राम है। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम है कि वेव ऑप्टिक्स के डायग्राम हार्ड है। हार्ड नहीं है बच्चों, सिंपल से डायग्राम है, देख लो आप, ट्रिक बेस इसको सॉल्व करो। अब बच्चों थोड़ी सी थ्योरी लिखना है आपको। तो थ्योरी क्या है देख लो। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया था, एक प्लेन वेव फ्रंट लिया AB,
जिसको ऑब्लिकली हमने इंसिडेंट किया किधर, टुवर्ड प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई। तो ए रीचेस एट पॉइंट A1, जब ए रीच हो गया A1 पे, तब बी इज एट पॉइंट P, तब बी कहाँ था, P पॉइंट पे था। मतलब इसको और डिस्टेंस कवर करना है PB1 टू रीच प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तब तक क्या करेगा, A1 स्प्रेड करेगा सेकेंडरी वेवलेट्स। तो बच्चों ये जो वाला जो डिस्टेंस है PB1 और A1R, ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पे मीडियम सेम है, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर रहा है। और लाइट की स्पीड कितनी है बच्चों, सबको पता है c है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा ct। कैसा है ct, आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इधर गया तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो बच्चों यहाँ हो रहा क्या है, तो आपको पता है कि हमने यही चॉप में डिस्टेंस लेके बनाया था, इसलिए PB1 जो हमारा PB1 है वही इक्वल टू है हमारा A1R। A1R ये दोनों भी बच्चों हमारे इक्वल है, और कितने हैं ये दोनों मिला के, CT। आए बच्चों समझ में। अब बच्चों देखो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है बच्चों, हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक A1RB1 और एक A1PB1। ये दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्करेंट है करके प्रूफ करना है, ऑटोमेटिकली हमें प्रूफ हो जाएगा हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए हमें करना क्या है बच्चों, कॉन्करेंट कब होंगे वो, जब उसके दो साइड सेम और एक एंगल सेम होगा। तो हमें दिख रहा है कि है ऐसा, देख लो बच्चे है कैसा है कि आप देखो इसका ये एंगल 90 है, इसका ये एंगल 90 है, दोनों का एंगल 90 है। उसके बाद देखो बच्चों दोनों ट्रायंगल की साइड जो है ना A1B1 कॉमन साइड है, और इसकी ये ट्रायंगल की A1 और ये ट्रायंगल की PB1 ये भी सेम है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट है ही, और कॉन्करेंट है तो उनके फिर रिमेनिंग साइड और एंगल भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो बस यही हमें प्रूफ करना है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल बना लेंगे कि ये एंगल हमारा जो है ना बच्चों, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल हमारा कितना है और ये वाला एंगल हमारा कितना है। तो बच्चों देखो आपको पता है कि ये कितना है, यम A1B1, देखो बच्चों यम A1B1 ये 90 एंगल है, हमने नॉर्मल्स निकाले हैं, आपको स्ट्रेट ही लाइन निकालना है ताकि वो नॉर्मल दिखे बच्चों, 90 दिखे। तो MA1B1 90 है, तो ये 90 में से कितना कम हो गया बच्चों, ये 90 था उसमें से R कम हो गया, तो कितना बचा फिर 90 माइनस R, 90 माइनस R। अब देखो बच्चों दूसरा क्या है, दूसरा ये कि ये जो है हमारा ये भी एंगल देखो बच्चों NB1A1 ये भी 90 है, उसमें से I1 कम कर दो, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 90 माइनस I, 90 माइनस I हो गया। अब बच्चों आगे क्या होगा, हमें लिखना है इसको, कौन सा एंगल है बच्चों वो RA1B1, एंगल RA1B1 इज इक्वल टू हो गया 90 माइनस R, और एंगल कौन सा PB1A1, PB1A1 इज इक्वल टू हो गया 90 माइनस I। अब बच्चों हम दोनों ट्रायंगल में जाएंगे, कौन कौन से दो ट्रायंगल है वो, इन ट्रायंगल पहला कौन सा है बच्चों A1RB1, A1RB1, एंड दूसरा ट्रायंगल है हमारा A1PB1, A1PB1। इसमें क्या दिख रहा है आपको, दो एंगल सेम है, कौन से, ये देखो R वाला और P वाला, मीन्स एंगल A1RB1 इक्वल है किसके, एंगल A1PB1 के। देखो ये भी 90 ये भी 90 और ये A1B1 साइड क्या है बच्चों, दोनों की A1B1 दोनों की कौन सी साइड है, कॉमन साइड है। उसके बाद अब ये जो है डिस्टेंस A1R इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का PB1, ये दोनों भी बच्चों क्या है, सेम है, और कितने सेम है, ये हमने लिख दिया था CT। देखो इतना आसान है आप। तो अब आपको क्या करना है कि जो सेकंड उसका जो एंगल है वो भी आपको बताना है कि वो भी सेम है। तो देयरफॉर ये क्या हो गया बच्चों, हमारा दो साइड और एक एंगल सेम आ गया, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल A1RB1 ये कॉन्करेंट है किसके साथ, ट्रायंगल A1PB1 के साथ। अब क्या करना है आपको, ये अगर कॉन्करेंट है तो इसके रिमेनिंग एंगल भी सेम है, तो ये वाले दोनों एंगल सेम दिखा दो, एंगल RA1B1 इज इक्वल टू एंगल PB1A1। तो एंगल RA1B1 कितना है बच्चों, 90 माइनस R इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस I। तो 90 90 भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी हमें मिल जाएगा, देयरफॉर I इज इक्वल टू एंगल
आर। तो बच्चों स्टेटमेंट क्या लिखना है आपको, इसका स्टेटमेंट ये है, इसका सबसे पहला स्टेटमेंट आपको लिखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा आपको लिखना है इसका स्टेटमेंट क्या है, जो हमारा प्रूफ हो रहा है अभी, कि जो हमारे तीनों भी है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, कौन कौन से इंसिडेंट रे है, A1 B1, ये कौन से रे हैं हमारे, ये इंसिडेंट रे है, शॉर्ट लिख रहा हूँ, इंसिडेंट रे है। और बच्चों रिफ्लेक्टेड कौन से है, A1R और B1Q, ये कौन से रे हैं, रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। और नॉर्मल कौन से बच्चों, MA1 और NB1, ये क्या है हमारे नॉर्मल्स हैं। तो ये सभी एक ही प्लेन में हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है बच्चों कि ये जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल के अपोजिट साइड में है, तो है ऑब्वियसली। तो आपको स्टेटमेंट लिखना है, क्या लिखना है, नंबर 1 कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या लिखना है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। और तीसरा क्या लिखना है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, क्यों, सॉरी, अपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल, नॉट डायरेक्शन, अपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल। तो बच्चों आप ये स्टेटमेंट स्टार्ट में लिख लो और लास्ट में बोल दो कि हेंस प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह से ये डेरिवेशन बन गया बच्चों आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, तो बच्चों लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की डायग्राम भी बनाएंगे साथ में, चलो। तो सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में बच्चों रिफ्रैक्शन होगा तो मीडियम यहाँ बदलेगा, दूसरे मीडियम में वो लाइट एंटर होंगी। सो आपको दोनों साइड डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हमने निकाल दिए प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस XY, रिफ्रैक्टिंग सरफेस XY। अब यहाँ फिर से बच्चों हमने एक प्लेन वेव फ्रंट ले लिए AB, जो ऑब्लिकली इंसिडेंट होंगी इस XY प्लेन पे। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा बच्चों, A, और B थोड़ा लेट आएगा। तो कितना लेट आया निकालने के लिए आपको इस लाइन को यहाँ पे पैरेलल बना देना है। तो बच्चों A1 पे पहुंचा तो B B1 पे पहुंचा, पर B1 पे वो लेट पहुंचा, कितना लेट पहुंचा, इतना, B1। मतलब जब A1 पे आएगा तब B कहाँ रहेगा बच्चों, P पे रहेगा। और इससे ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे पहुंचने के लिए और कितना डिस्टेंस कवर करना है, PB1। तो इतने डिस्टेंस के लिए ये रुकने वाला नहीं है, ये सेकेंडरी वेवलेट्स को इमिट करेगा अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल। और वो भी कौन से डायरेक्शन में बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन अभी कहाँ है, नीचे है, क्योंकि रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। यहाँ हमने दो मीडियम ले लिए बच्चों, समझो ऊपर का जो है वो एयर है और नीचे का समझो आप ग्लास। तो इसकी जो वेलोसिटी है बच्चों वो हम C1 बोलेंगे, इसकी वेलोसिटी हम बोलेंगे C2। स्पीड जो है ये मीडियम में C1 है और इसमें C2 है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हम बोलेंगे इस मीडियम का N1 और इसका बोलेंगे हम N2। तो बच्चों हमें करना क्या है, अब देखो बच्चों यहाँ क्या होगा, सबसे पहले आप दो नॉर्मल शुरुआत में निकाल दो, आपकी डायग्राम परफेक्ट आएंगे इसलिए। अब क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ से एक हेमिस्फीयर निकालना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। पर अब बच्चों जब मीडियम चेंज होगा तो आपको पता है कि लाइट की जो स्पीड है सबसे ज़्यादा एयर में है और यहाँ पे उसकी स्पीड कम होगी। तो मतलब ये जो डिस्टेंस यहाँ कवर करेगा ये फास्ट कवर करेगा, इसको टाइम कम लगेगा और इतना डिस्टेंस करने के लिए यहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा। सो इतने टाइम में, ये जितने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर करेगा ना, तो यहाँ पे उतना डिस्टेंस कवर नहीं होगा उतने टाइम में, उससे कम डिस्टेंस कवर होगा। इसलिए बच्चों अभी यहाँ पे हमें चॉप में पूरा डिस्टेंस नहीं लेना है, आपको इससे थोड़ा कम डिस्टेंस लेना है। और यहाँ पे आप चॉप से एक हेमिस्फीयर बना सकते हो। याद रखो इतना डिस्टेंस नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। तो बच्चों निकाल दिया हेमिस्फीयर आपने। अब क्या करना है, आपको लाइट को रिफ्रैक्ट करना है, बोले तो बेंड करना है टुवर्ड्स नॉर्मल। तो बच्चों ये स्ट्रेट नहीं आएंगी, इस तरह नहीं आएंगी, ये बेंड होंगी टुवर्ड दी नॉर्मल। तो आपको बेंड करना है इस तरह, और इसको जितना बेंड किया इसको भी उतना ही करना है। तो इसलिए ये दोनों लाइन पैरेलल निकाल लेना बच्चों इस तरह, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों आपके एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये हो गए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चों इसको नाम दे दो MN और इसको दे दो M1 N1, ठीक है। अब इसे एक नाम रख दो बच्चों R पॉइंट और इसको ज्वाइन कर दो B1 से। आपकी डायग्राम रेडी है, इनको नाम दे दो आप, क्या नाम देंगे बच्चों इसको, Q। सो डायग्राम आपकी रेडी होगी। आपको यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर दिख रहा है, यहाँ भी एक परपेंडिकुलर दिख रहा है। अब डायग्राम सिंपल है बच्चों, आपको समझना है कि किस तरह मैंने बनाई है, आपको इस तरह ही बना के एग्जाम में आना है। अब इस पर से आपको शुरुआत में लिखना है थोड़ी थ्योरी।
तो थ्योरी में आप क्या लिखोगे कि कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी विच इज ऑब्लिकली इंसिडेंट टुवर्ड द प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्स वाई. A reaches at point A1 where B is at point P. It has to cover distance PB1 to reach plane refracting surface X, Y. For that time interval, A1 start spreading their secondary wavelets in forward direction. But the speed of light in glass is less as compared to speed of light in air. So, the distance A1R is less than PB1. तो हमें अब लिख देना है कि PB1 डिस्टेंस कितना है. तो आपको लिखना है कि जो हमारा डिस्टेंस है PB1 वो कितना हो जाएगा C1T एंड P जो हमारा A1R है वो हमारा हो जाएगा बच्चों C2T. दोनों भी अलग अलग डिस्टेंस है. ज़्यादा कौन सा है हमारा C1T है. इसके बाद बच्चों आपको लिख देना है, आप थ्योरी अगर चाहे आप एक्सटेंड करना चाह रहे हो तो आप लिख सकते हो कि AA1 BB1 ये इंसिडेंट रे है, A1R और B1Q ये रिफ्रैक्टेड रे है. आप एक्सटेंड कर सकते हो थ्योरी को. उसके बाद आप बच्चों ये भी लिख सकते हो कि A1M एंगल ऑफ इंसिडेंट है. उसके बाद B1M1 भी एंगल ऑफ इंसिडेंट है. उसके बाद बच्चों N1A1R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और N1B1Q ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. तो ये भी आप बच्चों लिख सकते हो. आपको थ्योरी एक्सटेंड करना है इतनी ज़रूरत नहीं है, आपने शुरुआत में लिख दिया थोड़ी. अब इसके स्टेटमेंट समझ लो बच्चों क्या है. इसके स्टेटमेंट ये है कि जो रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट का फ्रॉम एयर मीडियम टू डेंसर मीडियम वो इक्वल टू रहता है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ. पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका डेंसर टू रेयर ये हमें प्रूफ करना है. मीन्स कि C1/C2 मीन्स रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू डेंसर इज इक्वल टू N2/N1 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर. डेंसर मीन्स ग्लास मीडियम, डेंसर मीडियम में और एयर रेयर मीडियम में. तो इस तरह हमको प्रूफ करना है बच्चों. और वो बाकी के जो दो है स्टेटमेंट वो सेम एज इट इज हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन. यहाँ रिफ्रैक्शन आएगा वहाँ रिफ्लेक्शन आएगा. फिर से इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे लाइज अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल, ये भी सेम है. तो 3 स्टेटमेंट आपको लिखना है. अब इसे हमें प्रूफ करना है बच्चों. तो चलो प्रूफ करेंगे. तो प्रूफ करने के लिए मैं आपको 3 शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूँ जिससे आपको ये पूरा प्रूफ याद रहेगा. आप एग्जाम में नहीं बोलोगे. 100% गारंटी. कोई चीज़ की मिली ना मिले इस डेरिवेशन की मैं दूंगा. क्या 3 चीज़ें बच्चों? वो 3 चीज़ें. सबसे पहले आपको कंसेप्ट लगाना है 90 वाला. कौन से वाला? 90 वाला कंसेप्ट लगेगा हमारा पहला. दूसरा बच्चों लगेगा हमारा कंसेप्ट ऑफ साइन और तीसरा लगेगा भैया स्नेल्स लॉ. ये 3 कंसेप्ट आपको याद रखना है. क्या याद रखना है? 90 साइन स्नेल, 90 साइन स्नेल, बस इतना याद रख लो. डेरिवेशन प्रूफ हो गया आपका. चलो अब 90 से शुरुआत करेंगे भैया. तो 90 से शुरुआत करेंगे तो क्या कंसेप्ट होगा बच्चों कि आपको यहां समझ लो कि 2 ट्रायंगल में आपको 90 वाला कंसेप्ट लगाना है. कौन कौन से 2 ट्रायंगल है वो? ये है बच्चों पहला A1P है, इसका एंगल 90. दूसरा MA1B1 ये एंगल भी क्या है बच्चों? 90. तो सबसे पहले हमें इस वाले ट्रायंगल में लगाना है. दिख रहा है आपको 90 वाला एंगल A1P. तो ये जो राइट एंगल है ये 2 ट्रायंगल की एडिशन है. 2 एंगल की. देखो AA1M और MA1P ये दोनों मिला के 90 है. तो कैसे लिखेंगे आप? ये एंगल AA1M प्लस एंगल MA1P इज इक्वल टू 90 डिग्री. और बच्चों ये देखो जैसे ये 90 है वैसे ये भी 90 है. ये कौन कौन से हैं? 2 एंगल मिला के 90 है, ये और ये. मीन्स MA1P प्लस एंगल PA1B1 इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब बच्चों इसमें क्या दिख रहा है आपको? इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इक्वेशन नंबर 2 दे दो. तो आपको क्या दिख रहा है कि 90 सेम है और ये वाला एंगल भी सेम है, ये भी सेम है. तो ये जो रहा है फिर ये भी क्या होगा बच्चों? सेम होगा. तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल AA1M इज इक्वल टू एंगल PA1B. इस दोनों में से एक एंगल भी आपको पता है तो दोनों भी सेम होंगे. देखो बड़ा कौन सा पता है हमको सब बच्चों? AA1M पता है I. तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा I. ये कौन सा एंगल है? ये है PA1B1. तो ये वाला एंगल हमें पता चल गया कि ये I है. ठीक है बच्चों. अब हमें दूसरा और 90 का कंसेप्ट लगाना है नीचे. नीचे देखो बच्चों QB1R दिख रहा है आपको? QB1R ये भी 90 है और ये भी 2 एंगल मिलकर 90 है, ये और ये.
करो इनकी एडिशन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये एंगल क्यू B1 N B1 N1 प्लस N1 B1 R N1 B1 R इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हो गया ये N1 B1 A1 ये वाला एंगल है, तो ये किसकी एडिशन है, ये दोनों एडिशन है, दोनों की एडिशन करो। N1 B1 R एंगल N1 B1 R प्लस एंगल R B1 A1 एंगल R B1 A1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को देखो, ये 90 सेम, ये वाला एंगल सेम, तो ये रहा हुआ जो एंगल है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, सेम। तो कौन सा एंगल है वो, देयरफॉर एंगल QB1 N1 इज इक्वल टू एंगल RB1 A1। दो में से एक पता हो तो दूसरा भी सेम हो जाएगा। देखो कौन सा पता है, QB1 N1 क्या है R, तो ये भी हो जाएगा R। कौन सा एंगल है ये वाला है, ये RB1 A1, तो हमें ये भी एंगल पता चल गया R। तो हमने दोनों एंगल पता कर लिए। अब हमें इसमें कंसेप्ट लगाना है साइन थीटा का। तो क्या होगा बच्चों, इन ट्रायंगल कौन सा है पहले वाला, PA1 B1 कौन सा फॉर्मूला लगाना है बच्चों हमको, साइन थीटा का। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या रहता, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसकी अपोजिट साइड क्या है बच्चों, PB1 अपोजिट साइड है PB1 जिसकी वैल्यू कितनी है C1t अपॉन हाइपोटेनियस क्या है बच्चा 90 का सामने का A1 B1 हो गया। अब इसी तरह बच्चों दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ये वाला RB1 A1 लगाओ बच्चों साइन थीटा का फॉर्मूला, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड कौन सी है, A1R, अपोजिट साइड A1R क्या है बच्चों, C2t। हाइपोटेन्यूज देखो 90 के सामने वाली साइड A1 B1, हाइपोटेन्यूज मिल गया A1 B1। चलो आ गया। अब दो कंसेप्ट हो गया, अब तीसरा कंसेप्ट क्या लगाना है, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ लगाने के पहले बच्चों हमें क्या करना है, हमें ये जो है ना, सॉरी यहाँ पे हमें साइन I लिखना है और यहाँ हमें लिखना है बच्चों साइन R। ये पहला एंगल I वाला है, दूसरा R वाला है। सो अब क्या करना है बच्चों हमें करना है इन दोनों को डिवाइड पहले। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, करो दोनों को डिवाइड। तो दोनों को डिवाइड करेंगे आप तो क्या मिलेगा, C1t अपॉन A1 B1 डिवाइडेड बाय C2t अपॉन A1 B1। कैंसल क्या मिल गया, C1 अपॉन C2। इक्वेशन नंबर 5। अब हमें लिखना है बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बोलता है कि साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू होता है N2 अपॉन N1। इक्वेशन नंबर 6। और फ्रॉम बच्चों इक्वेशन 5 and 6 हमें लिखना है, देखो 5 और 6 में क्या दिख रहा है, LHS सेम दिख रहा है, साइन I अपॉन साइन R। तो RHS भी क्या दिखाना है हमें, सेम। देयरफॉर C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। और यही बच्चों हमें करना था प्रूफ कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। और वो तो ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया बच्चों कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में है, और इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल है। तो ऐसा लिख के आ जाना बच्चों, आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे।